दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी ने हेड टीचर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी तक आप सभी शिक्षकों ने ये बातें जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि किन शिक्षकों के लिए ये हेड टीचर की वैकेंसी आई है, कौन कौन से शिक्षक इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, जिन शिक्षकों को सबसे ज़्यादा इस वैकेंसी से निराशा हाथ लगी है वो हैं डीपीई ट्रेंड शिक्षक। तो जब से सरकार ने इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी, घोषणा की थी, तब से ये डीपीई ट्रेंड शिक्षक जो थे वो लगातार इस उम्मीद में थे कि उन्हें इसमें ज़रूर जगह दी जाएगी, क्योंकि 8 साल का जो एक्सपीरियंस इसमें निर्धारित किया गया है वो सभी शिक्षक जो डीपीई ट्रेंड हैं उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रशैक्षणिक योग्यता में डीपीई का उल्लेख ही नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर इसमें क्यों नहीं है, डीपीई का उल्लेख इसमें क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने इसके बारे में अपने वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी दिया था कि क्यों इसे शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये किसी खास उद्देश्य को लेकर के ये ट्रेनिंग कोर्स चलाया गया था, किसी खास राज्यों के लिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या थी अनट्रेंड शिक्षकों की जिसे ट्रेंड करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी और इग्नू ने मिलकर के बनाई थी और उसके बाद एनसीटीई जो था इसको मान्यता दिया था। दोस्तों, इसमें पूर्वोत्तर राज्य थे, जम्मू कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी राज्य जो थे इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें पूरे राज्य को यानी पूरे देश में इस कोर्स को नहीं चलाया गया था। इसमें एक बातें और क्लियर हुई थी उस समय कि ये जो शिक्षक हैं जिन्हें ये ट्रेनिंग दी जा रही है वो जिस अब संवर्ग में है, जिस सेवा में है, उस सेवा के लिए उन्हें ट्रेंड का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरे संवर्ग में जाना चाहें या किसी दूसरे राज्य के इस तरह के वैकेंसी में यानी शिक्षक नियुक्ति में या किसी मान लीजिए हेड मास्टर या हेड टीचर के एग्जामिनेशन में इसको आधार मानकर यानी डीपीई को आधार मान करके वो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो ये ट्रेनिंग है वो इसी संवर्ग के लिए, इसी सेवा के लिए मान्य होगा, किसी दूसरे संवर्ग के लिए नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि बिहार में जब बिहार की वैकेंसी है, उसी विद्यालय की वैकेंसी है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें क्या कहा गया है, भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो। तो दोस्तों, ये दोनों बातें जब सामने आ रही हैं तो यहाँ दूसरे राज्य के जो शिक्षक हैं तो उनको तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। ये पूरी तरह से एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया है। तो फिर इन शिक्षकों को इनमें जगह क्यों नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग को, सरकार को इस नोटिफिकेशन में संशोधन करना चाहिए। डीपीई शिक्षकों का यही आधार होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसमें कहा भी गया है पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय संस्था के जो शिक्षक हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें डीपीई को उसके प्रशैक्षणिक योग्यता है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके चलते ये बाहर हो रहे हैं। तो ये आधार बन रहा है डीपीई शिक्षकों को इसमें सम्मिलित होने का। इन शिक्षकों को सरकार से वार्ता करनी चाहिए और इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि वो इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो सकते हैं और इसमें संशोधन करके उनको सम्मिलित किया जाए। करना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है दोस्तों, जो प्रशैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है उसके लास्ट में बस इतना लिख देना है कि इसके समकक्ष। अगर इतना सरकार इसमें संशोधन कर देती है तो निश्चित मानिए ये डीपीई वाले इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और इन्हें अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है, ऐसी उम्मीद है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है।